हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKST रोड में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों BA सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका सोशियोलॉजी समाजशास्त्र पेपर है, उनके लिए आज कुछ नए मॉडल पेपर जो आपका पहले मॉडल पेपर सॉल्व कराया था और उनके लिए सेक्शन C का जो प्रश्न छूट गया था वो आज हम आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, क्योंकि जो आने वाले समय में पेपर होने वाला है उसमें ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास भी होगी। दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा और प्रश्न में आपका दिया जाएगा जैसे आपका विचलन की अवधारणा पर निबंध लिखिए, यानी कि जो विचलन की अवधारणा है इसके बारे में आपको लिखना हो। तो इसी तरीके से मैंने आपको भी प्रश्न वहाँ पे बताया ही था सारे, जैसे विचलन आपका क्या होता है, विचलन का मतलब क्या होता है, विचलन का तात्पर्य से आप क्या समझते हैं। तो जैसे भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे प्रश्न भी अपडेट करा दिया हूँ और इसका आंसर भी शॉर्ट फॉर्म में अपडेट होता है। सेक्शन C में ये आपका पूछा जाएगा, तो आपको जैसे भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए सेक्शन C में आपका 7वां नंबर प्रश्न आ गया, तो आप डालेंगे यहाँ पे सेक्शन C में आप डालेंगे कि क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 7th नंबर। उसके बाद फिर यहाँ पे से लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रत्येक समाज, चाहे आदिम, ग्रामीण, औद्योगिक या नगरीय रहा हो, सभी समाजों में समाज का सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ लिखित या अलिखित नियम होते हैं। तो ये है विचलन की अवधारणा। विचलन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है कि विचलन का मतलब क्या होता है, ये समाज पर क्या प्रभाव डालती है और ये किस तरीके से। सबसे पहले बात, विचलन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। अब जैसे विचलन में हम आपको यहाँ पे कि प्रत्येक समाज, चाहे आदिम हो या ग्रामीण, औद्योगिक हो या नगरीय रहा हो, सभी समाजों में समाज का सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ लिखित या अलिखित नियम होते हैं। जैसे जैसे वो चलाते हैं हम लोग, उसी तरीके से इसके नियम भी सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। कुछ करते हैं तो उनके व्यवहार को सामाजिक अनुपालन अथवा अनुरूपता, यानी से कहते हैं सोशल कन्फर्मिटी कहा जाता है। और व्यक्ति ऐसे व्यवहारों, नियमों, मूल्यों और अनुपालन नहीं करते हैं जैसे व्यवहारों को सामाजिक विचलन अथवा विपथगमन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको समझाया गया है कि उनके व्यवहार को सामाजिक अनुपालन अथवा अनुरूपता कहा जाता है और व्यक्ति ऐसे व्यवहारों, नियमों, मूल्यों का अनुपालन नहीं करते हैं और ऐसे व्यवहार को सामाजिक विचलन अथवा विपथगमन कहा जाता है। और एक तरह अनुपालन करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार रूप में सामाजिक सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा एवं अन्य प्रकारों में सराहा जाता है। वहीं सामाजिक विचलन अथवा विपथगमन व्यवहार करने वालों को कानूनी एवं सामाजिक रूप से दंडित किया जाता है। अब अनुपालन की अवधारणा, जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फर्मिटी, इसमें लिखेंगे आप लोग कि अनुपालन सामाजिक जीवन के आधारभूत प्रक्रिया में से एक है, सामाजिक जीवन में स्थायित्व के लिए आवश्यक है। अनुपालन व्यक्ति या समूह के उस व्यवहार को कहते हैं जो वह समाज द्वारा निर्देशित आदर्शों के अनुरूप करता है। यानी इक्लेस महोदय जी के अनुसार कहा गया है अनुपालन के बारे में कि अनुपालन का अर्थ है कि आप वो काम कर रहे हैं जिसकी आपसे करने की उम्मीद की थी, तो इसी होता है अनुपालन। फिर लाइट एवं कैलर महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि संस्कृति द्वारा अनुमोदित लक्ष्यों को संस्कृति द्वारा ही अनुमोदित साधनों द्वारा प्राप्ति का प्रयास है। तो ये लाइट एवं कैलर जी के अनुसार कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इससे पहले मैंने आपको अनुपालन का बताया था, अब यहाँ पे विचलन की अवधारणा के बारे में बताएंगे। विचलन की अवधारणा क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइनेंस। प्रत्येक समाज में ऐसे व्यक्ति और समूह विद्यमान होते हैं जो सामाजिक आदर्शों का अनुपालन ही नहीं करते। भारत में सरकार द्वारा प्रतिबंध, चोरी, डकैती, आत्महत्या, नशाखोरी, जुआ, बलात्कार आदि के संबंध में आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं और ऐसा सभी समाजों में होता है। जिसे फैशन या नई जीवन शैली के नाम पर अनेक ऐसे व्यवहार भी होते हैं जो समाज के प्रचलित आदर्शों के अनुरूप नहीं होते। समाज भी उन्हें अपराध की संज्ञा नहीं देता,
वरन अपनी अप्रत्यक्ष सहमत से बने रहने देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विचलन के प्रति समाज की प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। फिर आता है विचलन का अर्थ एवं परिभाषाएं। अब इसमें आपका आता है कि विचलन उतना ही पुराना है जितना कि मानव समाज। प्रत्येक युग में विचलन होता रहा है और समाज उसकी रोकथाम की व्यवस्था करता रहा है। इस व्यवस्था के होते हुए भी यदि किसी ने निर्वचन किया तो समाज ने उसे दंडित किया। उदाहरण के तौर पे जैसे रामायण के नायक राम के युग में ऐसी घटना आती है कि शंभुक नामक शूद्र वेद मंत्रों के उच्चारण सहित घोर तपस्या कर रहा था और उसका यह व्यवहार वर्ण धर्म के अनुकूल नहीं था, क्योंकि शूद्रों को इस प्रकार से तपस्या करने का अधिकार नहीं था। शंभुक अपराधी घोषित किया गया, वह विचलन का दोषी था। महाराज राम ने उसे प्राणदंड दिया। इसमें सिद्ध होता है कि विभिन्न कला में विचलन कहे जाने वाले व्यवहारों की स्थिति बदल भी सकती है। जैसा आधुनिक युग में कोई निम्न जाति का व्यक्ति इस प्रकार तपस्या करता है तो कदापि विचलन करता नहीं कहा जाएगा। यानी इस भांति किसी भी व्यक्ति या समूह का कोई भी व्यवहार जिसे करने की समाज उसे आशा नहीं करता, सामाजिक विचलन कहा जाता है। यानी इंग्लिश जी के अनुसार कहा गया है कि सामाजिक विचलन तब पैदा होता है जब वह स्वीकृत आदर्शों से हटा हुआ हो और एक ऐसा कार्य जिसके बारे में समुदाय उग्र महसूस करता है, इतना उग्र कि ऐसी प्रतिक्रियाएं करता है कि उस विचलित व्यवहार को होने ना दिया जाए, फिर नियंत्रण कर दिया जाए। यानी इस भांति इंग्लिश जी के अनुसार कहा गया है कि सामाजिक विचलन वही व्यवहार कहा जाएगा जो समाज की कड़ी प्रतिक्रिया का विषय बन जाए और समाज इसे रोकने या नियंत्रित करने के लिए तत्पर हो उठे। दूसरे शब्दों में यह व्यवहार समाज के प्रमुख मूल्यों की दृष्टि से हटकर ही नहीं वरन अधिकारी भी है। उसके बाद फिर फेडरिको जी के अनुसार कहा गया है कि समाजशास्त्री इस शब्द का प्रयोग किसी भी उस व्यवहार के लिए करता है जो समाज की प्रत्याशाओं, जिसे कहते हैं हम एक्सपेक्टेशन, का उल्लंघन करता है। यानी जो समाज की प्रत्याशाओं का उल्लंघन करता हो, एक्सपेक्टेशन का उल्लंघन करता हो, तो ये है फेडरिको जी के अनुसार कहा गया है। उसका फिर लाइट एवं कैलर जी के अनुसार कहा गया है कि विचलन एक आवरणपूर्ण शब्द है जो प्रतिभा तथा साधुता से लेकर अपराध एवं पागलपन, विद्रोह तथा सनकीपन सभी कुछ को अनाच्छादित कर लेता है। वास्तव में कोई भी व्यवहार जो सामाजिक प्रत्याशाओं का उल्लंघन करता है विचलित व्यवहार के रूप में चिन्हित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि विचलन की परिभाषा समाज विशेष के संदर्भ में ही की जा सकती है। विचलन यह व्यवहार है जो उस समय के अधिसंख्यक सदस्यों द्वारा अस्वीकृत है, वह जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। फिर आता है विचलन की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 आता है अर्थ की विशेषताएं, जिसे कहते हैं हम कम्प्रिहेंशन ऑफ मीनिंग। यानी कि कहा गया है कि यह व्यापक अर्थ वाला शब्द है जिसमें एक नहीं अनेक प्रकार की व्यवहार को सम्मिलित किया जाता है और किसी भी समाज में विचलित व्यवहार की सूची बना देना कठिन ही नहीं प्रायः असंभव भी है। यानी इसके अतिरिक्त एक ही समाज में विभिन्न समयों में विचलन का अर्थ परिवर्तित होने की ये विचलन की विशेषताएं हो। यानी कि यह है कम्प्रिहेंसिवेंस ऑफ मीनिंग, यानी कि कम्प्रिहेंसिवेंस ऑफ मीनिंग। फिर आता है सेकेंड नंबर आपका सामाजिक आदर्शों द्वारा परिभाषित, डिफाइंड ऑफ सोशल नॉर्म्स। अब इसमें लिखेंगे आप लोग कि कोई भी व्यवहार अपने में विचलन नहीं होता है, अपितु तो वह सामाजिक आदर्शों की कसौटी पर ही विचलन अथवा अनुपालन कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे सिपाही भी दंगाइयों को पर गोली चलाता है और उसमें मानववध भी होता है, परंतु उसे हत्या करने का अपराध ही नहीं माना जाता है, जबकि अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला व्यवहार निश्चित ही विचलन व हत्या कहा जाएगा। तो ये सामाजिक आदर्शों द्वारा परिभाषित की गई है। तो ये आपका आता है डिफाइंड ऑफ सोशल नॉर्म्स। उसके बाद थर्ड नंबर आता है आपका, थर्ड नंबर में कहा गया कि परिभाषा की परिवर्तनशीलता, कहा गया चेंजिंग डेफिनेशन। अब विचलन में आपका आता है इसमें नेक्स्ट कि विचलन की परिभाषा
समय के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए, जैसे कभी सती होने वाली स्त्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित थी, तो आज कोई भी स्त्री यदि अपने मृत पति के शव के साथ जलने का प्रयास करेगी तो वह आत्महत्या का दोषी माना जाएगा और दंडनीय होगा। उसका फिर 4th नंबर आता है सांस्कृतिक विभिन्नता, कल्चरल डाइवर्सिटी। इसमें आपका आता है कि विचलन की परिभाषा एक ही समाज में दो भिन्न कलों में या दो विभिन्न वर्गों में ही भिन्न भिन्न नहीं होती, वरन विभिन्न संस्कृतियों में एक ही कार्य के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप कि कुछ अरब देशों में पुरुष समलैंगिक व्यवहार, जिसे कहते हैं होमोसेक्सुअल बिहेवियर, जो विचलन नहीं माना जाता है, जबकि हमारे देश में यह अप्राकृतिक मैथुन माना जाता है, जो कि दंडनीय अपराध है। कनाडा में तो यह समलैंगिक विवाह को भी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। फिर आता है 5 नंबर स्पष्टीकरण अपरिवर्तनशील, जिसे कहते हैं इवन एक्सप्लेनेशन इज चेंजेबल। कहा गया इसमें आप लिखेंगे कि विचलन की एक अन्य विशेषता यह है कि उसकी परिभाषा ही नहीं बदलती, बल्कि विचलित व्यवहार के स्पष्टीकरण भी बदलते रहते हैं। अमेरिकी समाज में समलैंगिकता की प्रकृति के विरुद्ध अपराध, पाप या भ्रष्टता माना जाता था, बाद में मानसिक रोग माना जाने लगा, जिसका उपचार मनोचिकित्सक करते थे। परंतु 1974 यानी कि 1974 में अमेरिकन मनोचिकित्सक संघ ने यह घोषित किया कि कोई मानसिक रोग नहीं है, बल्कि मनुष्य की लैंगिक अभिरुचि में गड़बड़ी है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट, कि विचलित व्यवहार का समाजशास्त्र, यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। इसमें आपका लिखेंगे आप लोग कि विचलित व्यवहार असामान्य व्यवहार को कहते हैं। अन्य शब्दों में यह एक ऐसा व्यवहार है जो समाज के सदस्यों के सामान्य व्यवहार से अलग है। विचलित व्यवहार का अर्थ समाज के भिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है तथा इसलिए इसकी परिभाषा उस समूह द्वारा दी जाती है जो सामाजिक, राजनीतिक तथा तार्किक दृष्टि से प्रबल है। यानी कि सामान्यतः अगर इसकी हम बात करें तो सामाजिक रूप से जो विचलित व्यक्ति होते हैं, जो समूह, संगठन, संस्था अथवा समाज के प्रति व्यवहार के सामाजिक नियम या कानून को तोड़ता है। अतः यह एक ऐसा व्यवहार है जो पहले तो खतरनाक नहीं होता है, अपितु बाद में ये अपराधों को प्रोत्साहन दे सकता है। और समाजशास्त्र की जिस शाखा में विचलित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे हम विचलित व्यवहार का समाजशास्त्र कहा जाता है। यानी कि सेलिन जी ने अपराध की व्याख्या अपराधी व्यवहार को आधार मानकर दी है, इसके अनुसार सांस्कृतिक जीवन में होने वाला संघर्ष विचलित व्यवहार को प्रोत्साहन देना है। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट, कि वास्तव में विचलित व्यवहार संस्कृति द्वारा परिभाषित होता है तथा इसके द्वारा ही निर्धारित होता है और इस प्रकार यह किसी सांस्कृतिक मान्यताओं या सामान्य व्यवहार प्रतिमानों के विपरीत किया गया कार्य है। अतः यह समूह इन प्रतिमानों को तोड़ने वालों का प्रतिरोध करते हैं और यह प्रतिरोध कम या अधिक मात्रा में हो सकता है तथा उस व्यवहार नियम पर आधारित है जिसे तोड़ा गया है। प्रोफेसर सुशील चंद्र ने भारत में विचलन के समाजशास्त्र में 3 प्रमुख पहलुओं को सम्मिलित किया है। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फटाफट एक दूसरे को वीडियो भी शेयर करते रहे, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न मैं आपके पेपर में बार बार आता है और मैं आपको इस वजह से यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये पेपर आपके पेपर में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है और आने वाले टाइम में ये पूछा भी हो जाएगा। अब आप फर्स्ट नंबर प्रश्न इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बाल निराश्रयता, जिसे कहते हैं हम जुनेनियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकंड नंबर आता है भिक्षावृत्ति, जिसे कहते हैं वेगरी। थर्ड नंबर जातीय दूरी तथा पृथक्करण, जिसे कहते हैं कि कास्ट डिस्टेंस एंड सेग्रेशन। इनकी पुरुषों में विचलन अनेक रूप में पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लो संघर्ष तथा मानव से लेकर मानसिक दुर्बलता एवं अपराध तक सम्मिलित है। स्त्रियों में विचलन से संबंधित सर्वाधिक अध्ययन देवदासी प्रथा, कालगर्ल, वैश्यावृत्ति तथा अपराधी महिलाओं के बारे में हुए हैं।
तो इस तरीके से आपके ये प्रश्न था। और उसके बाद में फिर आपका आज के जो टॉपिक था इसमें पर्यावरण दिवस के तौर पे ये प्रश्न था। ये था आपका पर्यावरण के तौर पे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर भी करते रहिए। और आज की वीडियो में बस यहीं तक रहेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, इस वजह से यहाँ पे आपको पढ़ने का टाइम भी और जो सर्कुलेशन टाइम होता है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।